हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, उनको समझना है। और साथ में मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ पर प्रोजेक्ट बताऊंगा। मतलब अभी तक आपने ये प्रोजेक्ट हो सकता है कहीं सुने भी ना हो, इतनी जगह पे आपने सोर्सेज देखे होंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको, अगर आप इंटरव्यू में बैठे और आपने इनका नाम ले लिया, तो मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ कि आपका यूनिकनेस जो हमको चाहिए प्रोफाइल में, वो आ जाने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं इस डेटा एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में। ये किस टाइप का एनालिसिस है, हमको यहाँ पे ये समझना है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में हो और वहां के ओनर ने आपको बोला कि मुझे जनवरी फरवरी मार्च मंथ का रेवेन्यू का एनालिसिस चाहिए। जनवरी से फरवरी में, फरवरी से मार्च तक में क्या सेल्स में ग्रोथ दिखी है, मतलब ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा है। अगर सिर्फ आपको ये बताना है तो अभी आप जो कर रहे हो वो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। पर गाइस, इसी में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और मान लो जनवरी फरवरी में तो ग्रोथ देखने को मिली, पर पता चला मार्च में एकदम से डिक्लाइन आया। तो ये जो डिक्लाइन आया, अगर इसके पीछे का वो आपसे रीजन क्वेश्चन मार्क पूछ लेगा, तो इस टाइम पे जब आप उसको आंसर करोगे तो वो फिर आपका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नहीं होगा, वो होगा आपका डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो यहां से हमको फर्क समझने आना चाहिए कि चीजों के अंदर कैसे बदलाव आता है। छोटी छोटी चीजों को ट्विक करके कैसे पूरा का पूरा एनालिसिस का नाम ही बदल जा रहा है। और गाइस, अगर इसमें भी फर्दर एक स्टेप और आगे जाएं, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएं, तो अब मान लो अगर मैंने आपको अपनी ही कंपनी का पिछले 5 सालों का डेटा एक साथ दे दिया सारा, और अब मैंने आपको बोला कि सारे ट्रेंड्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके मुझे ये बताओ कि आने वाले कमिंग नियर फ्यूचर में जो हमारी ग्रोथ है वो बढ़ेगी या कम होएगी, क्या होगा। तो जब आपको ऐसे सवाल का जवाब देना होगा तो तब जो आप कर रहे होंगे उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब हम पे आती है चौथी टाइप, जिसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बिजनेस के लिए बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है साल भर कंपनीज का अपने आप एक ऐड आने लग जाता है कि बिग बिलियन सेल, दिवाली सेल है, होली सेल और धनतेरस, है ना। इन इवेंट्स में आपने देखा है कितना ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है मार्केट, ऐसा लगता है कुछ सजावट सी हो गई है। आप खुद सोच के देखो, जब दिवाली आती है और हम आग बंद कर रहे हैं तो दिवाली कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये फेस्टिवल कैसा दिख रहा है। मैं बताऊं, मुझे बहुत सारे ऐसे बम पटाखे फूटते हुए क्रैकर्स दिख रहे हैं, और मुझे दुकानों में मिठाइयाँ दिख रही है खूब सारी, और दिए वगैरह जल रहे हैं बहुत बढ़िया। और उसके बाद मुझको ऐसा लग रहा है कि कुछ मार्केट्स में और लाइट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे ना कुछ फ्लैशिंग फ्लैशिंग सी चीज़ें आ रही हैं कि ये सस्ता हो गया है, ये सेल में है, मोबाइल सस्ता, ये वो। आपने नोट किया? बात फेस्टिवल की थी और बात कहाँ पहुँच गई? कंज्यूमरिज्म में पहुंच गई है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अब कंपनी ने क्या कर रखा है, एक टूल स्टैब्लिश करा है। वो टूल उसने कैसे बनाया है, अलग अलग फैक्टर्स के बीच में रिलेशन बना करके, कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आएगा तो ये चीज करके 50% डिस्काउंट कर दिया। तो जब जब ये चीजें वो लगाते हैं, उनको उनका अपने सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखती है। आई होप दिस इज मेकिंग क्लियर सेंस टू यू। तो गाइस, वीडियो की इस अगले सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ उन 3 प्रोजेक्ट्स की, जिनको अगर आप अच्छे से करते हो अपना पूरा दिमाग लगा करके, या इवन पहले आप सब कुछ सीख लो, फिर इस पे माइंड अपना लगाना और उसको सॉल्व करना, तो मुझे लगता है कि ये आपकी प्रोफाइल में यूनिकनेस लाएगा। यूनिकनेस जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं इनमें से पहले प्रोजेक्ट की, और वो है मेरा मतलब बिल्कुल आज ही माइंड में आया हुआ आइडिया है, और मुझे लगता है ये बहुत वर्कआउट करेगा। और ये है हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अरे सपोज कर लो मैं कोई एक ईयर उठा लेता हूँ, बहुत पुराना थोड़ा, लाइक 2005 ले लेता हूँ, और 2026 ये चल ही रहा है, या 2025 ले लो आप। अब आप क्या करना है, इन दोनों सालों को उठाना है, इनकी टाइमलाइंस को लेना है, और हर एक दिन के साथ जो डेटा का वेरिएशन है, यानी कि वेदर का, फॉर एग्जांपल, तो 2005 में कैसे रही थी चीज़ें और 2025 में कैसे रही। अगर जब आप इसका डैशबोर्ड बनाओगे तो आपका ग्राफ दिखना चाहिए कि हाँ, 2005 को आज ही के दिन क्या था, वेदर कैसा था, या इस पूरे महीने में कैसा था जून के, है ना, और इस पूरे जून के महीने में इस साल या पिछले साल कैसा रहा था। तो अगर आप इस सब चीज़ों को कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेटा इनसाइट्स वहाँ से निकल करके आएगी। हमको पता चलेगा हमारे प्लेनेट के साथ हो क्या रहा है, उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, उससे आप अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर बात कर सकते हो कि ग्रीन हाउस में क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या चल रहा है, पॉल्यूशन का क्या हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स को लेकर के आओगे तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है ना हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी ऑब्सोलीट कोई प्रोजेक्ट है। इस पे काम करो, और जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाओगे बोलना कि मैंने इस पे काम किया है। और जब खुद से इस पे काम करोगे तो मैं जानता हूँ ज़्यादा चीटिंग वीटिंग तो कर नहीं पाओगे, कहीं पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा होगा, तो खुद से बनाओगे तो बहुत बढ़िया बनाओगे, ठीक है। कुछ भी बनाओ पर ऐसा बनाओ जो मार्केट में है ही नहीं, तभी जाकर के मजा आएगा। मैं सच बता रहा हूँ डेटा की फील्ड में। तो ये काम करना। वो गाइस क्या करना है, इसका डेटा कहाँ से मिल सकता है, आप मेट्रोलॉजिकल साइट्स को सर्च करो, आप गूगल पे डालो, और गूगल पे छोड़ो, पहले आप चैट जीपीटी पे डालो कि मुझे कहाँ कहाँ से डेटा मिलेगा वेदर्स का, ठीक है। आप देखना बहुत सारी साइट्स वो आपको बता देगा, वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ जाओ, रिसर्च करो और बनाओ इसको।
और अगर गाइज आप ये अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो मुझे मेल करना अपना डेटा, अपनी इनसाइट्स, मैं हेल्प करूंगा आप ही की प्रोफाइल को अच्छे से पिच करवाने में। गाइज सेकंड प्रोजेक्ट जो हो सकता है वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग का 2010 ले लो कोई एक साल और 2026 के साथ, यानी कि लोगों की लाइफ में कॉस्ट ऑफ लिविंग का कैसा इंपैक्ट रहा, क्या उनके खर्चे हो रहे हैं, कैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या पहले से महंगाई बढ़ गई है ना, क्या लोग ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये जो ट्रेंड में चेंजेस आए हैं 2010 में लाइफस्टाइल कैसा था, 2026 में कैसा है, एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ा हुआ है। गाइस फिर मैं बताना चाहूँगा आज का लास्ट प्रोजेक्ट थर्ड वन, और ये है आपका यूट्यूब थंबनेल सक्सेस के ऊपर। देखो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस पे प्रोजेक्ट आप भी बना सकते हो क्योंकि आप यूट्यूब पे देखते हो चीज़ें। तो आप क्या करोगे, आपको ना नंबर ऑफ थंबनेल्स देखने हैं और आपने उन वीडियोस का सक्सेस रेट देखना है। उससे आपको ये पता चलेगा, आप इनसाइट्स ड्रॉ करोगे, है ना। क्योंकि देखो गाइस वीडियो मेकिंग की दुनिया में यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको उठाओ, इसके डेटा को उठाओ। और इसमें तो आप ये भी कर सकते हो ना, ये तो एक बात हो गई, आप खुद भी अपना प्रैक्टिकल कुछ डाल सकते हो कि हाँ मैंने जब ऐसी थंबनेल बनाई तो ऐसा रिस्पॉन्स है, कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। वरना किसी और के डेटा सेट को आप देख सकते हो। गाइस कितना आई कैचिंग होगा, मान लो कोई थंबनेल है, आपने देखा उसकी वीडियो में इतने व्यूज आए हैं, ऐसे ऐसे करके चीज़ों को आपने समझा, तो उस थंबनेल को लेकर के आप पेस्ट कर सकते हो, आपका सैंपल की तरह काम करेगा वो, तो वो अच्छा लगेगा देखने में। अगेन क्या कर रहे हो आप, यूनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हो। यानी कि इंटरव्यू में बैठ करके बहुत कम लोग ये बोल रहे होंगे कि मैंने यूट्यूब पे थंबनेल्स पे वीडियोस पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि एक और चीज़ अब मैं थोड़ा और बता, देखो बात करते करते एक चीज़ पता लगी, यूट्यूब में इतने सारे लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं ना, तो वो भी तो ये लोग जानना चाहते हैं ना, वो भी तो जानना चाहते हैं कि कैसे करके मैं क्या करूं कि मेरे चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स आए। क्योंकि वो काम तो करते हैं पर उनको अंदर का एनालिटिक्स नहीं पता होता कि कैसे काम कर रहा है ये यूट्यूब, कैसे वो वीडियोस को लोगों तक पहुंचा रहा होता है, क्या उनकी नीश होती है, क्या उनका टाइटल सिलेक्शन होता है, क्या वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस डाल करके अपने चैनल को भटका तो नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया तो लोग आपके पास उल्टा आएंगे राय लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, मेंटरशिप लेने के लिए, कैसे मैं अपने चैनल को ग्रो करवाऊं। तो ये वाली बातें हैं, आप इन चीज़ों पे काम करो सो दैट एक तीर से हज़ारों निशाने लग जाएं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट पे भी काम करना बहुत इंटरेस्टिंग है। होप आपको वीडियो समझ में आएगी। मेरे को जो काम की चीज़ें लग रही थी जो आपके काम आ सकती है जब आप पढ़ रहे होंगे, तो मैंने वो यहाँ शेयर करी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेरी हो तो ईमेल आईडी पे मेल करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।